अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा दोस्तों। आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। सुबह से हमने अपनी ज़मीन तैयार करवाई है धान वाली, जहाँ पर हमने लूसन की बिजाई करनी है दोस्तों। लूसन की बिजाई के लिए हम बड़े ही लेट हो रहे हैं और आज आपको एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने वाला है दोस्तों। आज हमने मंगवाए हैं अपने सालार के लिए मैट मंगवाया, गायों के लिए मैट मंगवाए तजुर्बे के तौर पर चेक करने के लिए। सालार देखें हमारा बड़ा गंदा हुआ और डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इसके जो घुटने हैं, गोडे होते हैं हमारी बोली में बोले तो इनको मसला बनता है सख्त जगह की वजह से। तो आज ये जगह हम खाली करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सालार के बैठने की जगह बनाएंगे, नीचे मैट बिछाएंगे ताकि सालार को किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। डायमंड भी मेरी आवाज़ सुनकर आ गया। शूज़ी का ये पक्का ठिकाना है। यहाँ पर बैठी होती है वाइट मुर्गी के बच्चे, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट्स कर बताएं कि क्या इनको अब आज़ाद छोड़ा जा सकता है या भी इनका सेफ्टी के लिए इनको बंद ही रखें। ये देखें सामने किधर पहुंची हुई है दोस्तों, बड़ी दूर दूर आवारा गर्दियाँ करती है ये। देखिए मैं इसको आवाज़ दूंगा, ये भागी चली आएगी। शूज़ी बस फर्स्ट डॉग है दोस्तों ये। एक आवाज़ दी इसने, सीधा मेरे पास आकर ब्रेक लगा दी है। चीखना नहीं पड़ता बुलाने के लिए, और एक ही बार बुलाए में भाग कर चली आती है माशाल्लाह। ये हवा चली हुई, दखन चला हुआ है 2-3 दिन से। माल मवेशियों को हम सुबह खाना पानी देकर खिला पिला कर यहाँ पर बांध देते हैं। सूखी जगह पर ये बंधे रहते हैं। शूज़ी डायमंड को देखकर उसने वहीं पर ब्रेक लगा दी है। शूज़ी ब्रेक लगाकर अब साइड पर कन्नी मलकर ये पहुंचेगी ज़रूर दोस्तों मेरे पास। डायमंड पहुंचा शूज़ी के पास, लेकिन शूज़ी को टेंशन थी कि डायमंड शायद मेरी वजह से आ रहा है, लेकिन डायमंड सीधा चला गया और शूज़ी को अब रास्ता क्लियर मिला तो भागी चली आ रही है मेरे पास। शूज़ी कितने आवारा गर्दियाँ करती फिरती, इन्नी दूर दूर आवारा गर्दियाँ, इन्नी दूर दूर आवारा गर्दियाँ करती पई हैं। इन्नी दूर दूर आवारा गर्दियाँ क्यों करती हैं ढोला? ओए आवारा गर्दियाँ इन्नी दूर दूर क्यों करती हैं ढोला इन्नी दूर दूर ना फिरया कर। देखें बस प्यार के भूखे होते हैं दोस्तों ये डॉग्स जो है। बहुत मज़ा आता है इनके साथ वक्त गुजार कर। इनके साथ जो ज़िंदगी गुजरती है उसका एक अलग ही मज़ा है। बस थोड़ा सा प्यार किया, अब ये पसर गई है कि भाई बस मुझे प्यार ही करते रहो। शहनशाह को क्या हुआ है दोस्तों, ऐसे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ इसको। ऐसे लग रहे, खैर करे, मुझे लगता है कहीं बंद वगैरह ना पड़ गया हो इसको। नहीं, तकलीफ़ में नज़र नहीं आ रहा। लगता है कि ये अपना रेस्ट कर रहा है। धूप निकली हुई, हवा थोड़ी सी सर्दी का एहसास हो रहा है तो धूप सेक रहा है ये अपनी मुझे। और माशाल्लाह सेहत देखें। शहनशाह क्या ख्याल है, इसको तंग करना चाहिए। खैर देखते हैं कितनी देर ये बैठता है। अगर बंद वगैरह की सूरत हाल हुई तो पता चल जाएगा, और बंद वाला भी कोई बड़ी बात नहीं है, खोल लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बिल्कुल ठीक है माशाअल्लाह। ऐसे ही बस ड्रामेबाजियाँ कर रहा था, ऐसे ही लेट कर ये अपनी नींदें पूरी कर रहा था। बेचारे की मैंने नींद ख़राब कर दी है दोस्तों। बादशाह का शौक करें। इसका भी पेट जो है वो निकलता जा रहा है दोस्तों। पेट पर इसके कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये ज़बरदस्त हाइट कर रहा है तो वरना ये हाइट रोक जाएगा। इसकी डिवर्मिंग करते हैं डॉक्टर साहब के मुताबिक इंशाअल्लाह, और उसके बाद आगे के मामलात देखेंगे। बेटे हमारी चराई के लिए बाहर गई हुई थी दोस्तों, तो चराई कर कर अल्हम्दुलिल्लाह तो वापस आ गई हैं दोस्तों। और बकरे हमारे हमने कुर्बान कर दिए, और जो भेड़ थी हमारी दोस्तों कानों से ज़ख्मी वाली, वो उसको भी हमने सेल कर दिया है जी। कल शाम को क्या हुआ कि व्यापारी आया और अंधेरा होने पर आया। मुझे व्लॉग बनाना, वीडियो बनानी जहन में ही नहीं रही दोस्तों। तो अच्छा रेट मिल गया हमें। 24,000 रुपये की हमारी भेड़ सेल हो गई। ओए आगे निकल गया। 24,000 रुपये की हमारी भेड़ जो है दोस्तों वो सेल हो गई। तो सर्दियाँ नहीं गुजारनी थी उसने। कान उसका ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और 100% तो नहीं 98% आप कह सकते हैं कि ठीक हो गया था, लेकिन उसने सर्दी नहीं निकालनी थी। बैठ जाती थी तो खड़ा बेचारी को खुद से अपने सहारे से खड़ा नहीं हुआ जाता था।
तो सर्दी उसने नहीं निकालनी थी, तो हमने 24,000 रुपये की सेल कर दी हुई है दोस्तों। ओ भेड़ ते बकरा घट होया तो यही लगता जिमें इन्ने ज रहे है ना, 2-3 लग गया इन्हें तो 2-3 हाँ एवं लगता जिमें 2-4 ही ने बस। ले जाना हमले जी सालार के साथ टक्कर मारने का ये सोच रहा है दोस्तों। सालार के लिए जगह बनाते हैं, सालार के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है, ना सिर्फ सालार के लिए, वो दूसरे जानवरों के लिए भी, सर्दी के लिए। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके कह रहे थे, कुछ दोस्तों ने तो व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके कहा कि तलहा भाई ये काम ज़रूर करें, तो वो काम आज हो गया है। क्या काम है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। शहर जाना है हमने, हमारा सामान आया पड़ा है, वो लेकर आना है, फिर आपको दिखाते हैं। इस लेपे भी हमारे पास पता नहीं कब काम आएंगी दोस्तों, पड़ी पड़ी बेकार ही हो रही हैं। कोई आप लोग मशवरा दे सकते हैं? अक्सर दोस्तों से मैं मशवरा जो करता हूँ मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता, और दोस्त इतनी मोहब्बत करते हैं हमारे फार्म हाउस से, पुराने देखने वाले, और वो इस तरह ही मोहब्बत करते हैं जैसे, और है भी, इसमें कोई शक भी नहीं। आप सभी का फार्म हाउस ही है, और आप सभी की बदौलत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम हुआ है, और आप सभी का, हमारा, हम सभी का शौक़ पूरा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त मशवरे मिलते हैं। बाकी सारी सफाई कर दी है दोस्तों, और यहाँ पर बेशुमार कीड़ों पर मेरी नज़र पड़ी है, तो सोचा वाइट मुर्गी और इसके चूज़ों को लाकर यहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये यहाँ से कीड़ों का सफाया कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सफाई करते हैं। पहले यहाँ पर मुर्गी और इसके चूज़ों को छोड़कर खुराक उठाने देते हैं। कीड़े देखें दीवार के ऊपर चढ़कर, ये कुछ तो भाग गए हैं। तो जो नीचे खैर अच्छा खासा कीड़ा है, मुर्गियों के हाथों से ये कोई भी कीड़ा बचने वाला नहीं है, और मुर्गी के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी दोस्तों। वाइट मुर्गी और उसके चूज़े, इनको बाहर छोड़ते हैं। मुर्गी ने फड़ लिया, मुर्गी ने उत्थे छड़ेगा ना, सुन के मुर्गी दोस्तों दूर है। चूज़ों का यहाँ पर तब छोड़ते हैं जब मुर्गी आ जाएगी और मुतमईन हो जाएगी। चुप अला ना, तेरे चूज़े देख उधर ने, बुले खड़ी हैं चूज़े, बुली खड़ी हैं चूज़े। हाँ हम छड़ दिया, चूज़ों की नज़र पैंदे ही मेरी हो। देखिएगा इन्होंने मिनटों में सफाया करना, और ये इनके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी। वाइट मुर्गे की हमारे पास ये आखिरी निशानी है। तो ये सफाया करने की सर से ये गमले भी उठाकर अंदर रखते हैं, और इसके अंदर कोई चीज़ लगाते हैं दोस्तों, हरियाली हो। बड़ा ही खूबसूरत ये स्टैंड बना हुआ है, लेकिन किसी काम में हम इसको नहीं ले सके। मुर्गी यहाँ पर टिकी नहीं दोस्तों, इसको फिर से बाहर निकालते हैं। कीड़े का इसको चस्का नहीं पड़ा, कीड़े का। अब बुआ बंद कर दी, अंदर जा ही नहीं सकेगी बाहर, इन्हें उत्थे तो इलावा किसी ठिकाना ही कोई नहीं है। बच्चे अपी आ जाएंगे मगर, चल ओ चूजा कड्डी पप्पू बाहर आ गया। अब बुआ बंद कर दो ताकि अंदर जा ही ना सके। कीड़ा, इतना कीड़ा छोड़कर मैं हैरान हूँ कि मुर्गी नहीं कंफर्टेबल होगी। खैर हम यहाँ से साइड पर हो जाएंगे तो ये आराम सुकून से अपने बच्चों को खिला सकेगी। तो हमने गायों के लिए, घोड़ियों के लिए तजुर्बे के तौर पर मैट्स मंगवाए हैं। तो बिल्टी होकर हमारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह मैट का पहुंच चुका है। तो रिक्शे में लोड कर ये डेरे पर लेकर चलना है। ये है दोस्तों मैट, इसको रिक्शे पे रखना है और डेरे पर लेकर चलना है जी। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कि माल मवेशियों के नीचे ये कैसा रहेगा। फाइनली मैट पहुंच चुके हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ये थ्रू आते हैं, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे। शौक में मंगवा लिए और 20,900 रुपये के ये 5 मैट आए हैं और 3,000 रुपये इसके ऊपर किराया लग गया दोस्तों। इत्थे रख दे वीरे। तो फर्स्ट टाइम हमने यूज़ कर देख लें। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैट पहुंच चुके हैं। सालार के लिए, बच्चा बच्ची के लिए, जानवर दूसरों के लिए भी, सभी के लिए ही मंगवाने। फर्स्ट टेस्ट के तौर पर हमने ये मैट मंगवाए हैं। तो ये चेक करते हैं, रखते हैं। ओ यार चुक के लिया शुएब इनू है, पतले वाला ही चुक लिया भावें, सलार वास्ते तो पतला ही ठीक रहेगा मेरे ख्याल, है ना। सलार नू है भी ये खुला डुला, ये चुक के थे। तो दीवार के साथ हमने जगह तो खाली कर ली थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये है कि धूप नहीं इसको मिलेगी। हाँ हुन में ठीक है, काम इंदे च मिट्टी नहीं अपड़ सकेगा। ज़बरदस्त बेड बन गया सालार के लिए। अब सालार को लाकर यहाँ पर बांधते हैं दोस्तों। और दूसरा भी जानवर ये वाला अबलग बछड़ा हमारा, इसको भी
इसकी भी जगह बनाते हैं। पहले सालार को यहाँ पर बांधते हैं, इसके आगे काफ स्टार्टर वंडा कहते अगे ना काफ स्टार्टर वंडा भी लाजमी रख दमी हर टाइम पिया हो अगे है। मसला ये है दोस्तों, कौवे जो है वो ज़्यादा खा जाते हैं, ये कम खाता है। कौवे यहाँ से उठा कर इसका सारा काफ स्टार्टर वंडा खा जाता है। माशाल्लाह सालार की ग्रोथ देखें दोस्तों, ज़्यादा वलायती लग रहा है मुझे। ये देसी कम है, वलायती ज़्यादा है। बच्ची होवे तो बड़ी कमाल बने बापू है ना, बछड़ा है ना तो ज़्यादा वलायती बन सी, थोड़ा देसी बन सी। चले जी, सालार का बेड जो है वो दिया गंदा करता है। कोई नहीं, झाड़ देने। पैरां मिट्टी लगी है ना एक आधी बारी हो सी, फिर उस तो बाद ले हाँ ये ले दोस्तों, इसको आते ही इसने ख़राब कर दिया। साफ़ करते हैं, एवं ही मार दे में तो निकल जावे है। बोकर जी जाएगी दोस्तों, ये इधर इसके कदमों से थोड़ी गीली मिट्टी लग गई है, ये सूख कर खैर ये भी उतर जाएगी। वो उनके अगे मत्थे से भी चंगी तरह वो काट दमी मिट्टी भी रहा है, नहीं तो छटेगा। इसके यहाँ पर पाँव भी ठीक रहेंगे दोस्तों, तो बैठने में भी ये ठीक रहेगा। यहाँ पर सालार के साथ साथ अब अलग बछड़े को भी दोस्तों देखें इसके साथ बांध दिया माशाल्लाह, मैट के साथ। कैसे ज़बरदस्त ये मट्टी से बचेंगे, अब मट्टी से इनकी बचत रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं और साफ़ सुथरे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये इन्होंने ये वाला दोस्तों सालार जो है ये अपनी पोटी करता है, मोशन की तरह करता है, उससे ये अपने कदम ऊपर रखकर फिर उसको मैट को, खैर मैट ऐसी चीज़ है कि इसको जब मर्ज़ी वॉश किया जा सकता है। मेरे पास आकर देखे कैसे बैठ जाती है। जब भी मैं इधर को आता हूँ, इसके एरिया में आता हूँ तो मेरे पास ये पहुँच जाती है दोस्तों। ये जगह देखें, यहाँ पर कितना सारा गंद पड़ा हुआ था दोस्तों, अब ये कोने से देखें व्यू ही बदल गया। गंद पड़े होने की वजह से मामलात ख़राब होते हैं। रख दिया आराम सुकून से, ये बैठेंगे, काफ स्टार्टर वंडा जो है ये खाएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पानी के बाल्टी इनके आगे रख दी है, तो दूसरी बाल्टी बनाकर इसके आगे भी पानी की रखते हैं। हर वक्त पानी आगे पड़ा रहे, हर वक्त वंडा आगे पड़ा रहे, चले कौवे भी कितना ही नुकसान करेंगे। बछड़े हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह दोस्तों। क्योंकि लिए वंडा हमारे पास ख़त्म हुआ हो दोस्तों, वंडा बनाते हैं, हेल्दी किस्म का वंडा है, बड़े ही शौक़ से जानवर खाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। सबसे पहले कनोला मेल जो है वो यहाँ पर खिलाते हैं। वो ये छिलका तो नहीं है किधर भी, वो ये छिलका है भी ये नहीं भाई, नहीं तो खोले सोयाबीन मेल ये खोल बोला गटन जल्दी। गाइयों के लिए वंडा बनाने लगे। सबसे पहले कनोला मेल दोस्तों, फिर बाकी की चीज़ें इसमें मिक्स कर कर वंडा तैयार करते हैं जल्दी से। चोखर गंदम का दलिया, कनोला मेल, काला नमक, मीठा सोडा, टॉक्सिन बाइंडर, ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बाकी इसके अंदर DCP मिनरल मिक्सचर ये भी मिक्स करना है दोस्तों। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं दोस्तों, टॉक्सिन बाइंडर, मिनरल मिक्सचर, DCP। अभी इसको मिक्स करने लगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, मकई का दलिया। तो बाप भाई आए हैं दोस्तों, हमारी लियारी गायें जो है इसको इंजेक्शन लगवाना है। ये किस चीज़ का इंजेक्शन होता है डॉक्टर साहब? साइक्लोमेट इंजेक्शन है जब हम हीट से लेके आना है ना। हीट से लेके शूजी के पास दोस्तों कैटो पहुंची हुई है, इनको खुला छोड़ा हमने, डाइट देकर दो। और एक बिल्ली का बच्चा ढीला हुआ है आज। वे शूजी नो, गाय ने पेशाब किया और ये भी मैली हुई आज, इसको सुबह खरखरा नहीं लगा, अभी इसको खरखरा लगाते हैं। ये दोस्तों इसको इंजेक्शन लगाने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है, इंजेक्शन इसको कभी लगाया नहीं है, इस वजह से ऐसे कर रही है।
लग गया जी। सालार को और इनको संभालते हैं। वैसे ये मैट जो है ये कच्ची जगह पर ठीक नहीं रहेगा दोस्तों। ये डॉक्टर साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको पक्की जगह पर ही रखना पड़ेगा, फिर ही ये ठीक रहेगा। वैसे ये ठीक नहीं रहने वाला कच्ची जगह पर दोस्तों। तो खैर इंशाल्लाह इसकी सेटिंग बनाते हैं पक्की जगह पर ही। इनको वहाँ पर जगह खाली हो गई है, वो जगह ही सही रहेगी। अब देखें यहाँ पर इस तरह ये पेशाब वगैरह करेंगे तो इनकी नीचे की जगह जो है वो सूखी रहेगी दोस्तों। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। भेड़ें भी हमारी दोस्तों देखें सारा दिन बाहर घूमकर आज लेट हो गए। हम माल मवेशियों को भी अंदर करने में लेट हो गए हैं, इनको बाहर निकालना। नर जो है इसकी बाहर की चराइयाँ बिल्कुल बंद हैं दोस्तों। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत ही खूबसूरत बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ मिलेगा दोस्तों। भेड़ों के हवाले से बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जिसको देखकर आपकी दिल जो है वो खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जो भेड़ थी हमारी दोस्तों कानों वाली, उसको कल हमने व्यापारी को रात को सेल कर दिया। व्यापारी आया, मिनटों सेकंडों में सौदा हुआ। हमने जो आध पर बकरियां दे रखी हैं, तो वहाँ पर जो बकरे को वाह लगी हुई थी वो बकरा और भेड़ दोनों का हमारा 47,000 रुपये में उनसे सौदा हो गया। 24,000 रुपये में भेड़ और 25,000 रुपये में भेड़ और 22,000 रुपये का बकरा। तो ज़बरदस्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया। मुझे तो ये लग रहा था कि काटू में जाएगी, और अगर 10-12 दिन हमारे पास रहती दोस्तों तो वो बिल्कुल ही पैरों से माजूर हो जानी थी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।